बार रोकूंगी आपको। रोहतक की 3 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी आगे है। गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 46,578 वोट से आगे चल रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस के बीबी बत्रा 6,209 वोट से आगे चल रहे हैं। महम से कांग्रेस के बलराम दांगी 4,900 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दिखा दें हम। कलानौर से आप देखिए बीजेपी की रेनू डाबला 2,971 वोट से आगे चल रही है। ये कलानौर में किस तरीके की जो समीकरण है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा गंभीर विषय कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रोहतक की अगर हम बात कर लें, कलानौर की गीता बुक्कल आगे हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून 11,603 वोट से आगे हैं। 11,603 वोट से आगे है राजेश जून। बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान 19,084 वोट से आगे। बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स 8,823 वोट से आगे, यानी कि ओपी धनखड़ साहब पीछे चल रहे हैं। झज्जर में 3 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे, 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बहादुरगढ़ में राजेश जून आगे हैं। झज्जर में कांग्रेस की गीता बुक्कल 3,478 वोट से आगे हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून 11,603 वोट से आगे चल रहे हैं। बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान 19,084 वोट से आगे चल रहे हैं। बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स 8,823 वोट से आगे चल रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज, क्या होगा, क्या फैसला उन बड़े दिग्गज नेताओं का करने जा रही है हरियाणा प्रदेश की जनता, क्या फैसला सुनाने जा रही है हरियाणा प्रदेश की जनता। क्योंकि अभी आप देखिए रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। रुझान जो है, कुछ सीटों पर रुझान है लेकिन कुछ सीटों पर नतीजे डिक्लेयर होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में साफ तौर पे जो नतीजे आ रहे हैं, किसी के लिए भी फिलहाल चैन की सांस ले पाना बहुत ही मुश्किल, बेहद कठिन। रेनू डाबला पहली बार चुनावी मैदान में है। शकुंतला खट्टक की अगर हम बात करें तो लगातार 2009 से विधायक के तौर पे चुनी जा रही हैं, विधानसभा पहुंच रही हैं, कलानौर से जा रही हैं विधानसभा, लेकिन इस बार रेनू डाबला फिलहाल आगे नजर आ रही है इन रुझानों के लिहाज से। चौथी बार क्या पहुंच पाएंगी, ये एक सवाल था, लेकिन अभी उसका जवाब जो लग रहा है उस पर थोड़ा सा संशय है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है। होडल से कांग्रेस के उदय भान 45 वोट से पीछे चल रहे हैं। अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान साहब 45 वोट से पीछे चल रहे हैं। एलनाबाद से इनेलो के अभय चौटाला 10,021 वोट से पीछे चल रहे हैं। 45 वोट, महज 45 वोट से पीछे चल रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस लहर का जिक्र किया जा रहा था, जिस लहर की बात कही जा रही थी, वो लहर कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा ये दिखा रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। बेहद निर्णायक अगले आने वाले 1-2 घंटे, जिसमें किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हरिंदर सिंह रामरतन दूसरे नंबर पे रहने वाले थे, लेकिन पहले नंबर पे बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। लीजिए, तैयारी कर ली है बीजेपी ने, सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की है। बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। 48 जो टैली में आंकड़ा दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसी को लेकर प्रभारी साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और मिल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब से। मनोहर लाल खट्टर साहब कि अब आगे क्या करना है, किस तरीके से सरकार बनानी है, ये आंकड़ा आगे पीछे किस तरीके से होता है, तमाम परिस्थितियों को लेके तमाम पैरामीटर्स पे काम करने की बात होगी। और बीजेपी साफ तौर पे ये इस बात को लेके आश्वस्त है, तैयारी भी कर ली है। हालांकि जितनी भी कोशिशें हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाने शुरू हो चुकी हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब से, और सरकार अब कैसे बनाई जाए। क्योंकि आप देखिए जो हम लगातार दिखा रहे हैं आंकड़ा बहुत ज्यादा क्लोज है। कुछ सीटों में बहुत ही कम मार्जिन है, 40, 42, 45, किसी में 500, किसी में 600, किसी में 1000, यानी कि 2000 से जो कम का मार्जिन है वो वाली सीटें बेहद निर्णायक साबित होने वाली है। तो ऐसे में जो
निगाहें हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उन्हीं सीटों पर टिकी हुई हैं। हालांकि बीजेपी भले ही इसमें एज में दिख रही है, लेकिन अभी 1-2 घंटे बाद क्या ये जो मजबूत आंकड़ा 48 का टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये और मजबूत होता है, या फिर कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिलती है, या फिर कांग्रेस थोड़ी सी अप होती है? क्या होता है? हिलिए मत टीवी स्क्रीन के सामने से, बने रहिए, डटे रहिए, देखते रहिए। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपको दिखाएंगे, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, और हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है वो सबसे पहले हरियाणा पे हरियाणा न्यूज पर आपको दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं डिबेट में और हमसे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर क्या लग रहा है, किस तरीके से तस्वीर बनती हुई, बिगड़ती हुई नजर आ रही है। सुरेश रौड़ जी, आप लोग तो आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद भी तेज कर ली है, मुलाकातें शुरू हो गई दिल्ली में? देखिए, मुलाकातें होती रहे जब तक आपके पास नंबर नहीं आएंगे। हमारे देखिएगा उम्मीदवार कोई 22,000 से, कोई एक बार रोकूंगी, बीजेपी के उम्मीदवार विपुल गोयल फरीदाबाद से 18,836 वोट से आगे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से विपुल गोयल 18,836 वोट से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता राजेंद्र धैया ने बातचीत भी की थी विपुल गोयल से, वो भी हमने आपको सुनवाई। और फरीदाबाद से विपुल गोयल किस तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे और साफ तौर पे तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की बात करते हुए नजर आए, नायब सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे ये कहते हुए नजर आए। खुद आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 18,836 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं विपुल गोयल। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है। सुरेश रौड़ जी, क्या हो रहा है? ये सरकार बनाने की तैयारी वो लोग करना शुरू कर दिए हैं? जी प्रतिमा जी, देखिए, जब तक नंबर नहीं है तो मीटिंगें करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन जैसे हमारी 3-4 सीट अभी तक जो डिक्लेयर हुई है, चाहे कालावाली हो, नूह हो या जुलाना हो, वो 22,000 से 41,000 से हम सीटें जीतते जा रहे हैं। इनकी कहीं पर बढ़ोतरी भी है तो वो कहीं 500 की है, कोई 400 की है, कोई 200 की है, कहीं 40-45 वोटों की है। जैसे आपने थानेसर का जिक्र किया, कहीं 40-45 वोटों की है। तो मैं ये बिल्कुल विश्वास प्रकट कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और से आगे है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से विपुल गोयल 18,836 वोट से आगे निकल गए हैं। ये बड़ी खबर हरियाणा न्यूज पर अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता राजेंद्र धैया ने बातचीत भी की थी विपुल गोयल से, वो भी हमने आपको सुनवाई। और फरीदाबाद से विपुल गोयल किस तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे और साफ तौर पे तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने की बात करते हुए नजर आए, नायब सैनी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे ये कहते हुए नजर आए। खुद आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 18,836 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं विपुल गोयल। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है। सुरेश रौड़ जी, क्या हो रहा है? ये सरकार बनाने की तैयारी वो लोग करना शुरू कर दिए हैं? जी प्रतिमा जी, देखिए, जब तक नंबर नहीं है तो मीटिंगें करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन जैसे हमारी 3-4 सीट अभी तक जो डिक्लेयर हुई है, चाहे कालावाली हो, नूह हो या जुलाना हो, वो 22,000 से 41,000 से हम सीटें जीतते जा रहे हैं। इनकी कहीं पर बढ़ोतरी भी है तो वो कहीं 500 की है, कोई 400 की है, कोई 200 की है, कहीं 40-45 वोटों की है। जैसे आपने थानेसर का जिक्र किया, कहीं 40-45 वोटों की है। तो मैं ये बिल्कुल विश्वास प्रकट कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और रोकूंगी आपको, रुझानों में पिछड़ रही कांग्रेस का बड़ा आरोप, सुस्त है चुनाव आयोग की साइट। एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब आरोप लगाने शुरू हो गए हैं, जानबूझकर धीरे धीरे अपडेट हो रही है वेबसाइट। तो वेबसाइट धीरे धीरे अपडेट क्यों हो रही है, ये तेजी से क्यों नहीं हो रही है, इस बात को लेकर आरोप लगा रही है अब कांग्रेस पार्टी। साफ तौर पे कह रही है कि बहुत ही धीमी गति से जो है अपडेशन हो रही है। आशंका है कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। रुझानों में पिछड़ रही कांग्रेस का ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की साइट जो है बेहद सुस्त है, जानबूझकर धीरे धीरे अपडेट हो रही है वेबसाइट। इस पे तुरंत आंकड़े क्यों नहीं डाले जा रहे हैं, तुरंत क्यों नहीं बताया जा रहा है क्या रिजल्ट आ रहा है। रुझानों को धीमी गति से साझा किया जा रहा है ताकि छेड़छाड़ की गुंजाइश इसमें रहे। आशंका है कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाएंगे, उदय भान और दीपेंद्र भी मतगणना केंद्रों पे जाएंगे।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा तीनों अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर जाएंगे, पहुंचेंगे और साफ तौर पे देखेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी है। एक और बड़ी खबर वो भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस खबर के बाद, लेकिन आशंका जताई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान प्रदेश अध्यक्ष जो खुद महज आप देखिए बहुत ही कम वोटों से आगे चल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, पता करो कि आखिर ये गड़बड़ कैसे है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, हमारे साथ योगेश कौशिक जी भी स्टूडियो में जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन क्या चल रहा है, क्या समझा जाए? सुरेश रौड़ जी, क्या लग रहा है आपको, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है क्या बीजेपी से? देखिए, ये तो हम सुबह से मैंने पहले भी रिपीट किया और अब तो हमारी पार्टी का जो बयान आया तो सब कुछ क्लियर है। मैंने आपको बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि जो रुझान बीजेपी की फेवर में दिख रहे हैं इससे प्रदेशवासी सहमत नहीं है जी। और मैं तो 2 दिन पहले माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का वो बयान भी आपको याद कराना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम व्यवस्थाएं हमारे हाथ में। ये मुख्यमंत्री का बयान था। व्यवस्थाओं का मतलब राजनीतिक परिणाम से तो आप लोग तो पहले ही आप लोगों को ये कह देना चाहिए था ना कि भाई हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी कुछ गड़बड़ कर देगी, बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल करेगी, बीजेपी जो आंकड़े हैं वो सामने नहीं आने देगी। आप लोग तो तैयार थे, सुबह से तैयार थे, लेकिन अब जो परेशानी और जो तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं सुरेश रौड़ जी, उससे साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि टेंशन हो गई है, सर दर्द आप लोगों को शुरू हो गया कि आखिर ये क्या हो गया, माथे पे हाथ रख के बैठे कि ऐसे कैसे, ये कैसे नतीजे ऐसे आ सकते हैं? देखिए, पहले आरोप लगाना कोई हमारी ना तो ऐसी मनसा थी ना ऐसी आदत है, लेकिन जिस तरीके से अभी रुझान बीजेपी की फेवर में आ रहे हैं, हमारे भी दूसरा फोन एक पे हम आपसे जुड़े हुए हैं जी। लोगों के मैसेज आ रहे हैं फील्ड में कि ये कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ये प्रदेशवासियों को हजम नहीं हो रहा है रिजल्ट जो ये रुझान भी है। हम तो फिर भी विश्वास प्रकट करते हैं कि कोई ये मतदान तो आज है नहीं, लोगों को ये प्रभावित तो कर नहीं पाएंगे ऐसे जी। जो जिसने मतदान कर दिया वो तो पेटी में बंद है, लेकिन ईवीएम के साथ अगर कोई या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिखाया जा रहा। अभी क्या लग रहा है आपको कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है या फिर इलेक्शन कमीशन कुछ हेल्प कर रहा है बीजेपी की, क्या लग रहा है आपको? ये तो पानीपत में हमारे कांग्रेस पार्टी के एक काउंटिंग एजेंट्स ने रंगे हाथों वहां पर इनको साबित किया है कि 99% जिन 6 ईवीएम की बैटरी है वो 70% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की फेवर में मतदान दिखा रही है। ये पानीपत में इलेक्शन रुका है सुबह 10 बजे की, शायद मैं आपसे पहले जी न्यूज के ऊपर जुड़ा हुआ था और जी न्यूज की एंकर नीति ने कवर की थी ये बात। ये हमें मीडिया के जरिए डिबेट में सुनने को मिली थी। तो ये जिस तरीके से चंडीगढ़ में इन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि कोई ना कोई ये जानबूझ के ऐसा खेल भी कर सकते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? ईवीएम से सेटिंग कर लेते हैं, चुनाव आयोग पे दबाव बना देते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने दे रहे क्या? प्रतिमा जी, कल मैंने ना ट्वीट कर दिया था और नायब सिंह सैनी जो हमारे नायब मुख्यमंत्री हैं, अब हो जाएंगे मुख्यमंत्री दोबारा तीसरी बार, उन्होंने भी बोला कि कांग्रेसियों विश्वास है हो जाएंगे या फिर 1500-600 का जो गैप है ये कांग्रेस पार्टी पार कर लेगी? बिल्कुल 110% हम लोग हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, सुनिश्चित हूँ मैं अभी 110% हो जाएंगे, 1 बजने वाले हैं। ईवीएम में कुछ फिट किया है क्या आप लोगों ने? बीजेपी तो जम्मू कश्मीर में भी ईवीएम ये कैसे होता है कि जहाँ प्रतिमा जी जहाँ कांग्रेस जिसको कहते हैं जीत रही होती है वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है। हाँ। हिमाचल में ठीक हो गई थी ईवीएम, उसके बाद जिसको कहते हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर का भी रिजल्ट आया है, वहाँ ईवीएम ठीक है लेकिन हरियाणा में खराब हो गए। अरे समझिए जनता ने आपको तीसरी बार भी नकार दिया है। अगर पुरानी पैकेजिंग आप पुराना माल नई पैकेजिंग में करके भेजेंगे तो इसका मतलब कि ज्ञानचंद गुप्ता 270 वोट से आगे चल रहे हैं। पंचकुला में 13वें राउंड के बाद बीजेपी को बढ़ा 270 वोट क्या होती है? ठीक है सुरेश जी खबर तो हमें देनी पड़ेगी। 270 हो चाहे 2 चाहे 5 वो खबर हम देंगे और हमारा वो काम है और हमें वो करने दीजिए। आपका काम है वो भी हम कर रहे हैं, आपकी तमाम परेशानियों को भी हम दिखा रहे हैं अपने खबर के माध्यम से। लेकिन बीजेपी के
ज्ञानचंद गुप्ता साहब 270 वोट से आगे हैं। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा को जीत मिल चुकी है। हरा दिया है सुभाष सुधा साहब को। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। थानेसर से जीत चुके हैं कांग्रेस पार्टी के अशोक अरोड़ा। जीत को लेकर हालांकि आश्वस्त भी थे। बहुत कड़ी टक्कर, बेहद जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा में, लेकिन फाइनली रिजल्ट घोषित हो चुका है। नतीजा डिक्लेयर हो चुका है थानेसर विधानसभा सीट से और यहां से अशोक अरोड़ा की जीत जो है ऐलान हो चुका है। यानी कि थानेसर से टिकट पक्की हो गए। जा रहे हैं अशोक अरोड़ा सीधे चंडीगढ़ विधानसभा और वहीं पर जाकर आवाज उठाएंगे अपने। हरीश जी, खबर तो हमें देनी पड़ेगी। 270 हो चाहे 2 चाहे 5, वो खबर हम देंगे और हमारा वो काम है और हमें वो करने दीजिए। आपका काम है, वो भी हम कर रहे हैं। आपकी तमाम परेशानियों को भी हम दिखा रहे हैं अपने खबर के माध्यम से। लेकिन बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता साहब 270 वोट से आगे हैं। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त, थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा को जीत मिल चुकी है। हरा दिया है सुभाष सुधा साहब को। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। थानेसर से जीत चुके हैं कांग्रेस पार्टी के अशोक अरोड़ा। जीत को लेकर हालांकि आश्वस्त भी थे। बहुत कड़ी टक्कर, बेहद जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा में, लेकिन फाइनली रिजल्ट घोषित हो चुका है। नतीजा डिक्लेयर हो चुका है थानेसर विधानसभा सीट से और यहां से अशोक अरोड़ा की जीत जो है ऐलान हो चुका है। यानी कि थानेसर से टिकट पक्की हो गए। जा रहे हैं अशोक अरोड़ा सीधे चंडीगढ़ विधानसभा और वहीं पर जाकर आवाज उठाएंगे अपने हलके की। थानेसर से टिकट पक्की, अशोक अरोड़ा जा रहे हैं थानेसर से सीधा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ विधानसभा में जाकर ही रुकेंगे। और कौन कौन सा नेता किस हलके से जाएगा, किसको मौका मिलेगा चंडीगढ़ जाने का, लगातार हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन थानेसर से फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा जीत चुके हैं। खरखौदा से बीजेपी के पवन खरखौदा चुनाव जीत चुके हैं। 5400 वोटों से पवन खरखौदा चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। खरखौदा से आपको चुनावी रिजल्ट बता रहे हैं। बीजेपी के पवन खरखौदा जो है चुनाव जीत चुके हैं। चुनावी इस दंगल में पवन खरखौदा जीत चुके हैं। आप देखिए, लगातार जयवीर सिंह ये कहते रहे कि चुनाव जीतेंगे, फिर से जीतेंगे, लेकिन पवन खरखौदा जीत गए, बाजी मार ली। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मामन खान। फिरोजपुर झिरका से मामन खान को 87,074 वोट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, सबसे बड़ी जीत की ओर मामन खान आगे बढ़ रहे हैं। लगातार 87,074 वोट से आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और मामन खान सबसे बड़ी जीत, क्या हरियाणा में मामन खान की झोली में जाएगी? मामन खान को मिलेगी फिरोजपुर झिरका से। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मामन खान को 87,074 वोटों से लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पवन खरखौदा ढोल बज चुके हैं, जीत चुके हैं बीजेपी के पवन खरखौदा। कमल खिला दिया है खरखौदा में और जयवीर सिंह वाल्मीकि साहब को बिठा दिया है घर पे। कह रहे हैं आप यहीं बैठिए, चंडीगढ़ इस बार मैं जाऊंगा। अशोक अरोड़ा थानेसर से जा रहे हैं चंडीगढ़। टिकट पक्की हो चुकी है, कंफर्मेशन आ चुकी है, बस अब जाएंगे। फिलहाल जश्न मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और एक दूसरे को खिलाएंगे। तमाम खबरें सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। सुरेश रौड़ जी चिंतित हैं, प्रियदर्शनी जी उत्साहित है कि हम जीत रहे, सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन प्रियदर्शनी जी क्या कर सकते हैं? अभी कोई उम्मीद है कि कांग्रेस आप आ जाए? नहीं, कोई उम्मीद नहीं। कांग्रेसियों को खुद भी उम्मीद नहीं है। अगर इन्होंने ईवीएम बोलना शुरू कर दे, ईडी बोलना शुरू कर दे। अभी ईडी तो नहीं बोला, अभी सिर्फ ईवीएम बोला, अभी सिर्फ ईवीएम बोला, अभी सिर्फ ईवीएम बोल रहे हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, ज्यादा ईडी वीडी पे नहीं गए अभी प्रियदर्शनी जी। वेट करिए। अच्छा, जाएंगे, वेट करिए, देखिए किस तरीके से अभी ये हिंदू मुस्लिम पे बोलना शुरू कर देंगे। अभी बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती, वो काम नहीं करती है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनका यही काम है। इनको धरातल की राजनीति के बारे में
कुछ भी नहीं मालूम है, ये राजकुमार लोग हैं जी। इनको ये रील्स पे चलने वाले लोग हैं। तो मैं आपको बताऊं, लेकिन धरातल जमीनी हकीकत मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बात बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी जब ये कैंपेन चल रहा था तो एक पार्क में गई, वहां पे काकी नानियां बैठी हुई थी, तो मैंने कहा काकी कैसा लग रहा है तुमको सरकार। आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बुनहाना से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास जीत चुके हैं। 31,916 वोट से जीते हैं पुन्हाना से मोहम्मद इलियास। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुन्हाना से मोहम्मद इलियास जीत चुके हैं, पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। पुन्हाना से टिकट कंफर्म हो चुका है और जा रहे हैं पुन्हाना से सीधा चंडीगढ़ का सफर तय करने के लिए। तो अभी आप देखिए रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। तमाम लोग आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे टीवी स्क्रीन पर जुड़े रहिए, क्योंकि अभी फाइनल निर्णायक समय है। यही समय आपको बताने जा रहा है कि आखिर किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ये गेम बहुत क्लोज है, ये आंकड़े जो हैं ये बहुत ज्यादा निर्णायक है, ये मार्जिन बेहद निर्णायक है। बेहद कड़ा मुकाबला, बेहद दिलचस्प रोचक मुकाबला। 2019 के चुनाव में भी ऐसे ही आंकड़े आगे पीछे का खेल लगातार चलता रहा बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके उभरी। अब पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद इलियास आपके टीवी स्क्रीन पर, ढोल बज रहे हैं, जीत चुके हैं और पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ का रास्ता बिल्कुल साफ है। वापस से डिबेट पे आऊंगी। योगेश कौशिक जी, ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी कांग्रेस पार्टी ने भी, और मुझे लगता है बीजेपी को खुद भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का प्रदर्शन रहने वाला है। और टैली में आंकड़ा सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे फिलहाल बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती भी दिख रही है। देखिए, मैं पहले भी आप पिछले चुनाव में अगर आप याद करें, आपने एनालाइज किया था जो वो आंकड़ा बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल, हमारे 40 सर्वे में हमने हमने वही बताई दिखाया। थी बीजेपी जी, की जी। और 31-32 के करीब बताई थी कांग्रेस की, वही जी। आया था। अभी मुझे फिर थोड़ा सा मौका मिला कहीं और करने का काम जी। तो मैंने जो किया, तो जो ये चुनाव नतीजे आ रहे हैं मैं इनके बिल्कुल करीब नहीं था, ना हूं अभी भी। नतीजे आने अभी भी बाकी है, मेरा ये मानना है। लेकिन मैं चलो मेरे पास इसे इतने संसाधन नहीं है, शायद आप जुड़े होते तो शायद हम इतना क्लोज होते जी। जो अभी आएंगे नतीजे। तो बिना संसाधन के जो मैंने एनालाइज